आज हमारा पूरा का पूरा समाज बाजार की गिरफ्त में आ चुका है। बाजार की चमक दमक में वह अपने सुख की तलाश कर रहा है। आज का पूरा समाज यह मान बैठा है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया जाए, लग्जरियस सामानों का, महंगे महंगे वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए, उसका प्रदर्शन किया जाए और इसी में सारा सुख निहित है। यही सुख की परिभाषा बदल रही है और जब यह फैशन बन जाए तो यही होती है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता वह होता है जो कंज्यूमर होता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जैसी एक सोच होती है कि अधिक से अधिक कंज्यूम करें वस्तुओं का, और यह समाज के लिए है बहुत घातक। इतनी घातक परिस्थिति होने वाली है, लेखक उसी की ओर आगाह करता है। यह पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पूरा समाज जिस चमक दमक के भीतर अपने सुख की तलाश कर रहा है ना, वह किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। होता क्या है कि बाजार पूरी तरह से एक वस्तुओं से भरा पड़ा है। कंपनियां पहले तो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, सैकड़ों रोज रोज कंपनियां अपना प्रोडक्ट लेकर आती हैं, फिर उसे बाजार में उतार देती हैं। बाजार में उतारने के बाद इन कंपनियों का मकसद होता है हमसे वो खरीदवाना। इसके लिए वो विज्ञापन का सहारा लेती हैं। विज्ञापन टेलीविजन के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सामने पहुंचता है। और वो विज्ञापन किसके माध्यम से कराए जाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? बड़े बड़े सिनेमा के स्टार्स होते हैं, अभिनेता होते हैं, और भरपूर कोशिश ये होती है कि यह सामान आपके लिए बना है, आप इसे खरीदें, इसी में सुख है, इससे आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाने वाली है, चेंज हो जाने वाली है। जो विशिष्ट जन है, जिसको हम संपन्न वर्ग कहते हैं, वे तो इन सामानों को बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और इसका प्रदर्शन भी समाज में करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव होता क्या है? जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी है, इसी लाइफ स्टाइल को ललचाई नजर से देखते हैं और इसको पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है कि वो बेईमानी पर उतर आए, हो सकता है अपने ईमान को बेच दें, भ्रष्टाचार पर उतर जाए पैसा कमाने के लिए, ताकि वस्तु खरीदनी है। मकसद तो बन गया अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह, मकसद तो बन गया लग्जरियस सामानों को अपने घर में इकट्ठा करना। इसके लिए चाहिए पैसा, तो यह एक अशांति को जन्म दे रहा है। इसी उपभोक्तावादी संस्कृति पर विचार करने के लिए लेखक श्यामाचरण दुबे ने निबंध शैली में इस पाठ की रचना की। और श्यामाचरण दुबे का थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेते हैं। श्यामाचरण दुबे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पैदा हुए थे। ये पेशे से अध्यापक थे। अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपनी सेवा दी। इसके बावजूद साहित्य की सेवा करते रहे। समाज की, संस्कृति की ज्वलंत समस्याओं को अपनी कलम के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करते रहे। खासतौर से ग्रामीण और जनजातियों की समस्याओं को हमारे सामने, हमारे समाज के सामने अपने लेखनी के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से वो समाज के सामने लाए और इनमें उनको बड़ी सफलता मिली है। तो आइए अब उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पाठ को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेखक कहता है कि एक नया जीवन दर्शन हमारे सामने आ रहा है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने फैलता जा रहा है। यह दृष्टिकोण क्या है कि सामान और वस्तु का अधिक से अधिक संग्रह और उसी में सुख की तलाश करना। तो सुख की परिभाषा बदल गई। पहले सुख की परिभाषा क्या थी? जो हमारे जीवन मूल्य थे, प्रेम, त्याग, ईमानदारी, किसी की मदद करना, सहानुभूति रखना,
सेवा करना, यह हमारे जीवन मूल्य थे। इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर हम सुख की व्याख्या करते थे। आज सुख की परिभाषा बदल चुकी है। जिसके पास जितना दिखाने के लिए सामान हो, वस्तु हो, लग्जरियस सामान हो, वही समझा जाता है कि वह ज्यादा सुखी है। तो एक नया दृष्टिकोण, एक नया बदलाव आया है और चारों तरफ नई नई कंपनियां आ रही हैं। रोज रोज नए नए उनके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ और आदमी को पूरी तरह से यह मजबूर किया जाता है, चाहे प्रचार तंत्र के माध्यम से आकर्षित करके उसे ललचा कर उसके अंदर लोभ पैदा करके कि यह वस्तु, यह सामान आपके लिए है, आप इसे खरीदे, इसमें सुख है। और इस तरह से आदमी किसी न किसी तरीके से उसी उत्पाद को, उसी प्रोडक्ट को अपने आप को समर्पित कर देता है। अब देखिए कंपनियां करती क्या है। एक मामूली से एक प्रोडक्ट की बात ले लीजिए, उत्पाद है घरेलू टूथपेस्ट की बात लेखक करता है। एक टूथपेस्ट बनाने के बाद एक कंपनी आती है, कहती है कि इससे दांत आपके मोतियों जैसे चमकेंगे। दूसरी कंपनी आती है, कहती है कि मेरे टूथपेस्ट में तो बबुल मिला हुआ है। कोई मिसवाक लेकर चला आता है। कोई कहता है कि ऋषि मुनियों ने जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया था, खोज किया था दांतों के लिए, वो मैंने प्रयोग किया है अपने टूथपेस्ट में। कोई मैजिक फार्मूला, चमत्कारी फार्मूला लेकर चला आता है। वो प्रचार करता है कि जो सभी दुनिया के टूथपेस्ट काम करेंगे, मेरा अकेले ये टूथपेस्ट काम करेगा। अब ये बताइए, ये तो टूथपेस्ट की बात हुई, इसके साथ टूथब्रश की बात हुई। टूथब्रश में एक से एक प्रचार आपके सामने आते होंगे, आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। अनेक कंपनियां अनेक तरह का लोभ देती हैं कि मेरा ब्रश अधिक पहुंच वाला है, ज्यादा सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये कि चारों तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपको कोशिश की जा रही है कि आप अधिक से अधिक इधर आकर्षित हों, इस ब्रांड की ओर आकर्षित हों। इसी तरह से साबुन का उदाहरण ले सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुओं का उदाहरण ले सकते हैं, परिधान का उदाहरण ले सकते हैं, घड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन आप खरीदते क्या हैं? जिसका प्रचार प्रसार अगर बड़ा अभिनेता करे, कोई बड़ा सा सिने स्टार करे, तो बहुविज्ञापित, बहुत तरीके से जिसका विज्ञापन किया जाता है, वो आपके दिमाग में भर जाता है कि यह वस्तु सही है, यह मुझे खरीदना चाहिए, इसका प्रचलन है। ये एक प्रेस्टीज के इश्यू बनते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा के चिन्ह बनते जा रहे हैं। बहुत से प्रतिष्ठा के चिन्ह ऐसे होते हैं जो कि हास्यास्पद होते हैं, आदमी हंसी का पात्र बन जाता है। अब देखिए, बहुत से लोगों को म्यूजिक, संगीत की समझ नहीं होती है, फिर भी उनके घर में देखेंगे हारमोनियम का सुंदर सा सेट लगा हुआ है। कंप्यूटर भी कुछ लोग दिखाने के लिए अपने घरों में लगा लेते हैं। तो ये प्रतिष्ठा के चिन्ह है जो दिखावे के लिए, और यही दिखावे के पीछे एक आडंबर पूर्ण जीवन शैली विकसित हो रही है समाज में। ये विशेष लोग करते हैं, याद रहना चाहिए, उसका नकल आम लोग भी करते हैं और इसी से समाज में एक अशांति का जन्म होता है। यूरोप के कुछ देशों में ऐसा प्रचलन होता जा रहा है। हालांकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो यूरोप के देशों में होता है वो हमारे देश में भी होने लगता है, क्योंकि हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर लेते हैं। यूरोप के देशों में क्या प्रचलन है, आजकल फैशन बनता जा रहा है कि आप मरने से पहले अपने लिए ऐसी जगह बुक करा सकते हैं जहां आपकी कब्र हो, वहां पर हरी भरी घास हो, पानी के फव्वारे हो, मधुर संगीत बजती रहे। तो इस तरह के वाहियात फैशन वहां पर प्रचलित है। हो सकता है कि कल भारत में भी ये फैशन आ जाए। अभी विषय का गंभीर पक्ष ये है
कि यह सामंती सोच है। सामंती संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले से भी रहे हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सामंत, उनके सामने, उनके राजसभाओं में, उनके महलों में भोग उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं, चीजें रही हैं। लेकिन यह सामंती संस्कृति का मुहावरा आज बदल गया है। लेखक कहना यह चाहता है कि आज सामंत बदल गए हैं। पहले सामंत इक्के दुक्के हुआ करते थे, राजा, उनके मंत्री, उनके जागीरदार, उनके अधिकारी लोग हुआ करते थे। आज तो आम आदमी सामंत बनना चाहता है। तो इस तरह से हम चाहे कितनी भी सांस्कृतिक अस्मिता की बात करें, अपने संस्कृति की पहचान की बात करें कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी तेजस्वी है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी परंपराएं अपना विश्वास खोई है, हमारी परंपराओं का क्षरण हुआ है, हमारे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। यह कड़वा सच है, यह गंभीर पक्ष है। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती जा रही है। हम पश्चिमी देशों की नकल करते जा रहे हैं। हम अन्य निर्देशित यूरोपीय देशों द्वारा निर्देशित होते जा रहे हैं। बुद्धि से गुलामी स्वीकार करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें कि हम किस तरह से पश्चिम के उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को नियंत्रित करने वाली जो शक्तियां थी, आज वो कमजोर पड़ गई हैं। आज विज्ञापनों के द्वारा हम निर्देशित होते हैं, बाजार की चमक दमक के द्वारा हम सम्मोहित होते हैं। और सम्मोहन जायज भी है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार के हमें यह मजबूर किया जाता है सोचने के लिए कि यह भोग उपभोग ही जीवन है, इन वस्तुओं का संग्रह ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, लेखक प्रश्न उठाता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य तो बहुत विराट है, और जिस सुख की तलाश में हम वस्तुओं की तलाश में सुख खोजने जा रहे हैं, वो सुख तो क्षणिक है। फिर दूसरा सुख, फिर तीसरा सुख, और इस तरह से संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। सुख तो वह है जिसके बाद हमें संतुष्टि मिल जाए। कबीरदास ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। या फिर हमारी संस्कृति तो यह सिखाती है संतोषम परम सुखम, और संस्कृति को नियंत्रित करने वाली हमारी ये शक्तियां, यह जागरूकता समाप्त होती जा रही है। हम विज्ञापन के प्रचार प्रसार के प्रभाव में आकर अपने दृष्टिकोण को बदल रहे हैं, अपने सोच को बदल रहे हैं, अपने जीवन मूल्यों को बदल रहे हैं। लेखक ने चिंता व्यक्त किया है कि आखिर इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के विकास का या फैलाव का परिणाम क्या होगा। हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज तो बहुत सीमित है, और हम बनावटी और दिखावटी शैली वाली जिंदगी जीने के आदी होते जा रहे हैं। आलू के चिप्स खा लेने से जीवन की गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी नहीं बढ़ती है, या फिर बहुत तरीके से जो प्रचारित किया गया है, जिन शीतल पेयों को, जिन कोल्ड ड्रिंक्स को, उसको पी लेने से, या पिज्जा बर्गर और फास्ट फूड खा लेने से हम अति आधुनिक कहलाने की जो कोशिश करते हैं, इससे हमारी जिंदगी की क्वालिटी नहीं बढ़ जाती है। यह चिंता का विषय है। यह दौड़, यह पागल दौड़ किस बिंदु पर जाकर रुकेगी, इसी ओर लेखक संकेत करना चाहता है। गांधी जी ने कहा था कि हमें किसी भी देश की अगर संस्कृति स्वस्थ दिखाई दे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वस्थ परंपराओं के लिए हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बुनियाद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी स्वस्थ परंपराओं को, अपनी मजबूत संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे संस्कृति की जड़ों को हिला रही है। आगे के लिए खतरा है, हमें सावधान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इतना
व्याख्या, इतनी व्याख्या अब काफी है पाठ को समझने के लिए। धन्यवाद।